नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। कल्पना कीजिए एक ऐसे कवि की जो किसी एक धर्म की नहीं बल्कि दोनों प्रमुख धर्मों की कुरीतियों पर एक साथ बिना डरे चोट करता है। एक ऐसी आवाज जो पूछती है, अरे इन दोनों राह न पाई। और कमाल की बात यह है कि ये आवाज 600 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी हमारे कानों में उतनी ही ताजगी और चुभन के साथ गूंजती है। शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा। बिल्कुल। आज हम भक्तिकाल के महान कवि और संत कबीर के दिए गए 2 पदों की गहराई में उतरेंगे और ये पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन पदों का अर्थ समझना नहीं है, बल्कि कबीर के व्यक्तित्व के 2 बिल्कुल अलग, आप कह सकते हैं लगभग विरोधाभासी रूपों को देखना है। हाँ, क्योंकि एक पद में वो एक ऐसे समाज सुधारक हैं जिनके हाथ में जैसे सच्चाई का हथौड़ा है, और दूसरे पद में वो एक ऐसे प्रेमी हैं जिनके दिल में विरह की आग है। सही। और हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये दोनों रूप असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू कैसे हैं। चलिए, तो इसी विरोधाभास और गहराई को समझने की इस यात्रा पर निकलते हैं। पहले पद से शुरू करते हैं। इसकी पहली पंक्ति एक घोषणा पत्र जैसी लगती है। अरे इन दोहुन राह न पाई। यहाँ किन दोन की बात हो रही है? यहाँ कबीर बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के धार्मिक आचरण पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन दोनों ने ही सही रास्ता नहीं पाया, दोनों ही भटक गए हैं। अच्छा, मतलब वो किसी एक टीम में नहीं खेल रहे थे, वो तो रेफरी बनकर दोनों को ही फाउल बता रहे थे। बिल्कुल। और उनके अनुसार ये सही रास्ता या राह है क्या जिसे ये दोनों नहीं ढूंढ पाए? देखिए, उनके लिए सही रास्ता था ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा भीतरी मार्ग। हाँ। वो मानते थे कि दोनों ही समुदाय इस भीतरी सच्चाई को भूलकर बाहरी कर्मकांडों, रीति रिवाजों और दिखावे में बुरी तरह उलझ गए हैं, और इसी भटकाव को वो उजागर करते हैं। और दिए गए उदाहरण बताते हैं कि वो सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे थे, वो बहुत ही कंक्रीट उदाहरण देकर अपनी बात रख रहे हैं। यही तो कबीर की ताकत है। उनकी आलोचना दार्शनिक नहीं बल्कि जमीनी है। हिंदुओं के पाखंड पर वो कहते हैं कि वे अपनी बड़ाई करते हैं, छुआछूत मानते हैं। कहते हैं गागर छुअन ब देई, यानी किसी और को अपना पानी का घड़ा तक नहीं छूने देंगे। अपनी पवित्रता का इतना गुमान है। लेकिन अगली ही पंक्ति में वो इस गुमान के गुब्बारे में सुई चुभो देते हैं। हाँ। वो कहते हैं बेशवा के पायंतर सोए। ये तो इतना तीखा और सीधा प्रहार है। एक तरफ इतनी पवित्रता का ढोंग और दूसरी तरफ ये नैतिक पतन। बिल्कुल। इसी को तो पाखंड कहते हैं। कबीर समाज का यही दोहरा चेहरा दिखा रहे हैं। वो बस ये कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी कथनी और करनी में कितना फर्क है। इसीलिए वो कहते हैं यह देखो हिंदुआई। एक आईना दिखा रहे हैं। हाँ, एक आईना दिखा रहे हैं, और ये आईना वो मुसलमानों के सामने भी रखते हैं। उन्हें भी नहीं बख्शते, किसी को नहीं। किसी को भी नहीं। वो कहते नहीं कि उनके पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाते हैं। फिर एक ऐसी सामाजिक प्रथा पर चोट करते हैं जो आज भी कई जगहों पर मौजूद है। खाला केरी बेटी ब्याहें, घर ही में करें सगाई। यानी अपनी मौसी की बेटी से शादी कर लेते हैं अपनी ही खून के रिश्ते में। सही। और ये सिर्फ एक रस्म की बात नहीं है। नहीं, ऐसा लगता है जैसे कबीर यहाँ एक बहुत संकीर्ण, अपने ही घेरे में रहने वाली मानसिकता पर चोट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो यही कह रहे हैं कि तुम बाहर तो दुनिया को धर्म के नाम पर बांटते हो, लेकिन अपने दायरे में भी तुम्हारी सोच कितनी सीमित और बंद है। फिर वो कहते हैं कि बाहर से मरे हुए जानवर को लाकर उसे धो धाकर पकाया जाता है, और सब सखियां मिल जेवन बैठी घर भर करें बड़ाई। कबीर के लिए ये सब सिर्फ बाहरी दिखावा और ढोंग है, जिसका रूहानियत या आध्यात्मिकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। 15वीं सदी में ये बातें कहना, ये तो जान को खतरे में डालने जैसा रहा होगा। बिल्कुल। ऐसी बातें सुनकर तो लगता है कि ये कोई बागी या आंदोलनकारी होगा, पर कमाल की बात यह है कि कबीर की पहचान एक संत की है। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें जानना होगा कि वो असल में थे कौन। देखिए, स्रोत के अनुसार कबीर का जन्म काशी में सन 1398 के आसपास हुआ था। उन्हें स्वामी रामानंद का शिष्य माना जाता है। लेकिन कबीर के बारे में कहानियों से ज्यादा जरूरी ये है कि उन्होंने खुद अपने बारे में क्या कहा। हाँ, और वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अपनी रचनाओं में खुद को बार बार जुलाहा और काशी का वासी कहा है। सही। वो खुद को संत
या ज्ञानी से पहले एक कामगार, एक बुनकर बताते हैं। बिल्कुल, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो आसमान की बातें करते थे लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पर थे। उनकी सच्चाई किताबी नहीं बल्कि हाथ से काम करने वाले, पसीना बहाने वाले इंसान की सच्चाई थी। वो अपने काम और अपनी पहचान को छुपाते नहीं, उसे अपनी ताकत बनाते हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उन्होंने विधिवत शिक्षा कभी नहीं पाई। उनका खुद का कहा हुआ है, मसी कागज छुएओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। एक इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं, वो इतना गहरा दर्शन, इतनी तीखी सामाजिक आलोचना कैसे कर सकता है? बिल्कुल, मतलब आज के सिस्टम में तो ये सोचना भी नामुमकिन है। सही बात है। उनकी यूनिवर्सिटी थी संतों और फकीरों की संगति। अच्छा, हाँ, स्रोत हमें बताता है कि वो शुरू से ही सत्संग में रहे। उन्होंने ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि जीवन से और ज्ञानी लोगों के साथ बैठकर अर्जित किया। इसी वजह से उनके पास सिर्फ जानकारी नहीं थी बल्कि मौलिक चिंतन की, चीजों को एक नए नजरिए से देखने की अद्भुत प्रतिभा थी। मतलब उनका ज्ञान सुना सुनाया नहीं था, वो अनुभव और मंथन से निकला था। एकदम। उनकी कविताएं कोई हवाई बातें नहीं थीं, बल्कि जिंदगी के तजुर्बे से निकली थीं। इसीलिए लोग उन पर भरोसा करते थे क्योंकि उनकी बातें सच्ची लगती थी और उनका जीवन भी। उस समय एक मान्यता थी कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने से नरक। हाँ, और इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए वो जानबूझकर अपने आखिरी समय में मगहर चले गए। बिल्कुल। वहीं 1518 में उन्होंने शरीर त्यागा, यानी मरते मरते भी वो समाज के एक और पाखंड पर अपनी आखिरी चोट कर गए। वो सिर्फ कहते नहीं थे, वो जीकर दिखाते थे। तो अगर हिंदू और मुसलमान दोनों के रास्ते, उनकी राह गलत थी, तो फिर कबीर का अपना गूगल मैप्स कौन सा रास्ता दिखा रहा था? उनकी सही राह क्या थी? कबीर निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे ऊंचे शिखर हैं। उनकी राह कोई एक मंजिल का सीधा रास्ता नहीं बल्कि कुछ उसूलों पर चलती है। पहला और सबसे मजबूत उसूल है बाह्याडंबरों का विरोध, यानी धर्म के नाम पर किया जाने वाला हर बाहरी दिखावा, चाहे वो मंदिर मस्जिद हो, पूजा नमाज हो, व्रत रोजा हो, तीर्थ हज हो। हाँ, तीर्थ हज, उनके लिए सब व्यर्थ था। तो मतलब उनके लिए धर्म एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, कोई पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं। क्या खूब कहा आपने, बिल्कुल यही। दूसरा उसूल था राम रहीम की एकता। उनके लिए ईश्वर को किसी एक नाम या धर्म में बांधना सबसे बड़ा गुनाह था। वो कहते थे राम, रहीम, केशव, अल्लाह सब एक ही ताकत के अलग अलग नाम है। जैसे सोने से अलग अलग गहने बनते हैं पर सोना तो एक ही है। और तीसरा, भेदभाव का पूरी तरह से खंडन। हाँ, उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर होने वाले हर तरह के भेदभाव को नकारा। उनका लक्ष्य था इंसान के अंदर की इंसानियत को जगाना, उसे हिंदू, मुसलमान या ऊंच नीच की पहचान में कैद करना नहीं। सही। और इस रास्ते पर चलने के लिए वो सबसे जरूरी मानते थे गुरु को। गुरु भक्ति उनके दर्शन का एक और मजबूत स्तंभ है। उनकी भाषा के बारे में भी बताया गया है, जो उनके विचारों की तरह ही अनूठी थी। हाँ, उनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। ये कोई साहित्यिक भाषा नहीं थी, बल्कि आम लोगों की भाषा थी। उसमें अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली सबके शब्द मिले हुए हैं। इसका मतलब वो जिससे भी मिलते थे, जहां भी जाते थे, वहां की भाषा का शब्द अपनी झोली में डाल लेते थे। बिल्कुल, यही वजह है कि उनकी बात दूर दूर तक लोगों को समझ आती थी। उनकी भाषा में सड़क की सरलता थी, लेकिन आसमान जैसे गहरे दर्शन को व्यक्त करने की ताकत भी थी। उनकी मुख्य रचनाएं साखी, सबद और रमेनी हैं, जो कबीर ग्रंथावली में हैं। बीजक को कबीर पंथ में बहुत महत्व दिया जाता है। और ये जानना भी जरूरी है कि उनकी कुछ रचनाएं सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव किसी एक पंथ या समुदाय तक सीमित नहीं था, बल्कि बहुत व्यापक था। लेकिन अब हम उस दूसरे कबीर से मिलते हैं जो इस कठोर आलोचक से बिल्कुल अलग है। जिस इंसान के हाथ में समाज को तोड़ने के लिए इतना बड़ा हथौड़ा हो, उसी इंसान के दिल में इतना कोमल प्रेम कैसे हो सकता है? ये दोनों तस्वीरें एक ही फ्रेम में फिट नहीं होती। दूसरा पद है बालम आवो हमारे गेहेरे। ये कबीर का वो रूप है जो हमें उनके हृदय के सबसे भीतरी कमरे में ले जाता है। यहाँ उनकी आवाज एक समाज सुधारक की नहीं, बल्कि एक भक्त की है, एक प्रेमी की है।
इस पद में वो खुद को एक विरहिणी स्त्री के रूप में देखते हैं जो अपने प्रियतम यानी ईश्वर के वियोग में तड़प रही है। और उनसे घर लौट आने की गुहार लगा रही है। हाँ, ये बात मुझे हमेशा चकित करती है। एक निर्गुण संत जो ईश्वर के रूप रंग आकार को नहीं मानता, वो ईश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए प्रेम के सबसे साकार, सबसे मानवीय रूप बता दे रहा है। दाम्पत्य प्रेम का सहारा ले रहा है। बिल्कुल। यही तो उनके काव्य की सुंदरता और मनोवैज्ञानिक समझ है। वो जानते थे कि प्रेम, भक्ति और विरह जैसी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम यही मानवीय रिश्ते हैं। यहाँ बालम या प्रियतम वो निराकार परमात्मा है और विरहिणी ये भटकती हुई आत्मा है। आत्मा परमात्मा से बिछड़कर दुखी है और उससे मिलना चाहती है। और इस विरह की पीड़ा को उन्होंने बहुत गहराई से व्यक्त किया है। तुम बिन दुखिया देह रे, तुम्हारे बिना ये शरीर, ये पूरा अस्तित्व ही दुखी है। और ये दुख सिर्फ मानसिक नहीं है, ये शारीरिक हो गया है। इसका असर पूरे जीवन पर पड़ रहा है। वो कहते हैं, अन्न न भावे, नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। न खाना अच्छा लगता है, न नींद आती है, हाँ, न घर में चैन है, न जंगल में। मन कहीं भी शांत नहीं है। ये एक ऐसी बेचैनी है जिसका कोई इलाज नहीं। ये पूरी तरह से एक प्रेमी की मनोदशा है। और फिर वो एक बहुत ही सुंदर और गहरी उपमा देते हैं। कामिण को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। हाँ, ये पंक्ति इस पद का सार है। इस एक पंक्ति में कबीर ईश्वर प्रेम के पूरे दर्शन को आम इंसान के लिए सुलभ बना देते हैं। वो कह रहे हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलना कोई असाधारण रहस्यमयी इच्छा नहीं है। ये उतना ही स्वाभाविक और जरूरी है जितना एक प्रेमिका के लिए उसका प्रेमी या एक प्यासे इंसान के लिए पानी। वो मदद मांगता है। कबीर भी यही कर रहे हैं। वो कहते हैं, है कोई ऐसा परोपकारी, पिव सो कह सुनाए रे। क्या कोई ऐसा परोपकारी है जो जाकर मेरे प्रियतम तक मेरा ये संदेश पहुंचा दे? ये आत्मा की गहरी तड़प और बेबसी को दिखाता है। और पद के अंत तक आते आते ये बेबसी और तड़प अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिव जाए रे। अब तो हाल ऐसा है कि बिना तुम्हें देखे प्राण ही निकल जाएंगे। ये विरह की पराकाष्ठा है। यहाँ ज्ञान, दर्शन, समाज सुधार सब पीछे छूट जाता है। यहाँ सिर्फ एक चीज बचती है, प्रेम की तीव्र अनुभूति। ये पद हमें बताता है कि कबीर का ज्ञान सिर्फ बौद्धिक या दिमागी नहीं था, वो उनके दिल की गहराई से निकला हुआ एक जीता जागता अनुभव था। तो हमने कबीर के दो बिल्कुल अलग रूप देखे। एक वो जो समाज के पाखंड पर बिना डरे चोट करता है, और दूसरा वो जो ईश्वर के विरह में एक आम इंसान की तरह तड़पता है। ये दोनों पद मिलकर हमें कबीर के बारे में क्या बताते हैं? तो ये बताते हैं कि कबीर के लिए सच्ची भक्ति या सच्ची आध्यात्मिकता एक दो तरफा प्रक्रिया है। असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो कह रहे हैं कि आप बाहर की दुनिया में तब तक सच्ची क्रांति नहीं ला सकते जब तक आपके अंदर प्रेम की क्रांति ना हुई हो। अच्छा, उनका समाज सुधार उनके गहरे अध्यात्म से ही निकला था। ये दोनों अलग नहीं थे। यानी बाहर की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितना भीतर का प्रेम। एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। एक पद बाहरी दुनिया के पाखंड पर चोट खनता है तो दूसरा भीतरी दुनिया की तड़प को आवाज देता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, सारे आडंबरों और ढकोसलों को छोड़कर सच्चे आत्मबोध और ईश्वर प्रेम के मार्ग पर चलना। कबीर शायद ये कह रहे हैं कि जब तक आप बाहरी दुनिया के शोर शराबे और झूठ से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप अपने भीतर के उस कोमल प्रेम की आवाज को सुन ही नहीं सकते। पहले पद के अंत में कबीर एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, सुनो भाई साधो, कौन राह वही जाई। वो किसी को जवाब नहीं देते, बल्कि सबसे सवाल करते हैं कि इन दोनों रास्तों के अलावा सही रास्ता कौन सा है। क्या ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है? थोड़ा रुक कर, शायद आज पहले से भी ज्यादा। आज जब हम धर्म और पहचान के नाम पर इतना बटे हुए हैं, जब बाहरी प्रतीकों और कर्मकांडों को ही धर्म का सार मान लिया गया है, तब कबीर का ये सवाल आज भी हमारे समाज के बीचों बीच गूंजता है कि सच्चाई और इंसानियत का असली रास्ता आखिर कौन सा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई बना बनाया जवाब नहीं है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, और यही कबीर की महानता है। वो कोई रेडीमेड जवाब नहीं देते।
वो हमें सवाल करने के लिए उकसाते हैं। वो हमें अपनी अपनी राह खुद खोजने के लिए झंझोड़ते हैं। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा के अंत में पहुंचते हैं। श्रुत में एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि कुमार गंधर्व जैसे महान शास्त्रीय गायकों ने कबीर के पदों को अपनी आवाज दी है। सोचने वाली बात यह है कि एक अशिक्षित जुलाहे द्वारा 600 साल पहले कहे गए शब्द आज भी संगीत के मंचों पर और हमारे समाज में इतनी गहराई से क्यों गूंजते हैं। उनकी इस कालजयी टाइमलेस अपील के पीछे कौन सा सार्वभौमिक सत्य छिपा है जो समय और सीमाओं के पार जाकर भी हम सब के दिलों को छू लेता है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।